जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है। ना आपके घर का बल्ब, न मोबाइल की स्क्रीन और ना ही स्ट्रीट लाइट, सिर्फ घुप अंधेरा। और उस अंधेरे में छिपी मौत। ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है लाखों साल पहले की, जब इंसान इस धरती का राजा नहीं था बल्कि डरा सहमा एक मामूली जानवर था। जब हर रात जिंदगी और मौत का जुआ होती थी। हमारे पास ना नुकीले दांत थे, ना तेज पंजे और ना ही ठंड से बचने के लिए मोटी खाल। हम खत्म होने की कगार पर थे। लेकिन फिर कुदरत के एक हादसे ने और इंसान की एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी चीज मिली जिसने हमें अंधेरे का गुलाम बनने से बचा लिया। आज हम उसी पहली चिंगारी का सफर तय करेंगे, वो सफर जिसने एक बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी को इंसान बना दिया। चलिए चलते हैं उस वक्त में। उस जमाने में जीना आज की तरह आसान नहीं था। आज हमें भूख लगती है तो हम किचन में जाते हैं या बाजार से कुछ ले आते हैं, लेकिन उस वक्त भूख का मतलब था मौत से लड़ाई। हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे और खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं था। कभी किसी गुफा में रात गुजार ली तो कभी किसी चट्टान के नीचे या किसी बड़े पेड़ के ऊपर। दिन भर का ज्यादातर समय सिर्फ खाना ढूंढने में निकल जाता था। मर्द और औरतें दोनों मिलकर मेहनत करते थे। वे मरे हुए जानवरों का मांस इकट्ठा करते, जंगली फल फूल तोड़ते और कीड़े मकोड़े पकड़ते। उनके पास लोहे या स्टील के हथियार नहीं थे, बल्कि पत्थरों को तोड़कर बनाए गए नुकीले औजार थे। इन्हीं पत्थरों से वे मरे हुए जानवरों की खाल उतारते थे और हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का गूदा खाते थे, क्योंकि वही उस वक्त एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और शाम होती, उनकी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती थीं। रात का अंधेरा उस वक्त सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि वो एक डरावना दुश्मन था। उस जमाने में रातें आज से कहीं ज्यादा ठंडी और खतरनाक होती थीं। आज हमारे पास रजाई है, हीटर है, गर्म कपड़े हैं, लेकिन उनके पास क्या था? सिर्फ जानवरों की खाल, जो कड़ाके की ठंड रोकने के लिए काफी नहीं थी। कई बार तो ठंड इतनी ज्यादा होती थी कि लोग सुबह उठ ही नहीं पाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन ठंड से भी बड़ा डर था जानवरों का। अंधेरा होते ही जंगल के असली शिकारी बाहर निकलते थे। शेर, बड़े दांतों वाली बिल्लियां, सेबर टूथ कैट्स और लकड़बग्घे। मुसीबत ये थी कि इंसान अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन ये शिकारी जानवर अंधेरे में साफ देख सकते थे। यानी रात के वक्त इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता था। हर रात एक खौफनाक सन्नाटे में गुजरती थी। जरा सी आहट, किसी सूखी पत्ती के टूटने की आवाज भी उनकी जान हलक में ला देती थी। वे एक दूसरे से चिपक कर डर के मारे दुबक कर बैठते थे और बस यही दुआ करते थे कि सूरज जल्दी निकल आए। रोशनी ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। खाने की समस्या सिर्फ उसे ढूंढने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे खाने और पचाने में भी बहुत दिक्कत थी। उस समय इंसान सब कुछ कच्चा खाता था। कच्चा मांस, कड़े फल और रेशेदार जड़ें। वैज्ञानिकों का मानना है कि कच्चा मांस चबाना और पचाना बहुत मुश्किल काम था। हमारे पूर्वजों के जबड़े बहुत बड़े और मजबूत होते थे, फिर भी उन्हें खाना चबाने में दिन के कई कई घंटे लग जाते थे। कच्चा खाना पचाने में शरीर की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि कच्चे मांस में अक्सर बहुत सारे बैक्टीरिया और कीड़े यानी पैरासाइट्स होते थे। इस वजह से लोग अक्सर बीमार पड़ते थे और बहुत कम उम्र में ही मर जाते थे। उस समय एक इंसान की औसत उम्र मुश्किल से 20 या 30 साल होती थी। उनकी एनर्जी सिर्फ खाना पचाने और जिंदा रहने में खर्च हो जाती थी, इसलिए उनका दिमाग तेजी से विकसित नहीं हो पा रहा था। इंसान के पास क्षमता तो बहुत थी, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए एक स्पार्क, एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो बदलाव आया आग के रूप में। लेकिन मजेदार बात यह है कि शुरुआत में इंसान ने आग को एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह देखा था। लाखों सालों तक उन्होंने आग को सिर्फ तबाही मचाते हुए देखा था। जब कभी आसमान से बिजली गिरती और सूखे जंगल में आग लग जाती, तो वो नजारा खौफनाक होता था। पेड़ जल जाते थे, जानवर भागते थे और इंसान भी अपनी जान बचाकर भागते थे। उनके लिए आग का मतलब था मौत और बर्बादी। लेकिन इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने उनकी सोच बदल दी। शायद किसी दिन एक भयानक तूफान के बाद जब जंगल की आग बुझ रही होगी, तो हमारे पूर्वजों का कोई ग्रुप, जो शायद कई दिनों से भूखा था, उस जले हुए जंगल के पास से गुजरा होगा। वहां का नजारा कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि जिस आग से वे डरते हैं, जंगल के बड़े बड़े शिकारी जानवर भी उससे डरकर भाग चुके हैं। यानी आग उन्हें सुरक्षा दे सकती है। जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। डरते डरते वो उस जले हुए इलाके में गए होंगे। वहां उन्हें जले हुए जानवरों के शरीर मिले। हवा में एक नई तरह की खुशबू थी, भुने हुए मांस की खुशबू। भूख से बेहाल होकर जब किसी ने उस पके हुए मांस का एक टुकड़ा चखा होगा, तो वो पल मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया।
उन्हें महसूस हुआ कि ये पका हुआ मांस कच्चे मांस के मुकाबले कितना नरम और टेस्टी है। उसे चबाना बहुत आसान था और सबसे बड़ी बात, उसे खाने के बाद उन्हें तुरंत एनर्जी मिली और वे बीमार भी नहीं पड़े, क्योंकि आग की गर्मी ने मांस के सारे बैक्टीरिया मार दिए थे। ये एक ऐसी खोज थी जो गलती से हुई थी, लेकिन इसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि ये चमकदार लाल चीज यानी आग सिर्फ जलाती नहीं है, बल्कि जिंदगी को आसान भी बना सकती है। अब उन्होंने इस कुदरती आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसे वैज्ञानिक भाषा में फायर फॉरेजिंग कहते हैं, यानी जब भी बिजली गिरने से या किसी और वजह से जंगल में आग लगती, वे वहां से जलती हुई टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा कर लेते। वे समझ गए थे कि ये आग उन्हें रात के अंधेरे और ठंड से बचा सकती है। सोचिए, पहली बार जब वे जलती हुई मशाल लेकर अपनी गुफा में आए होंगे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। वो गुफा जो हमेशा ठंडी और अंधेरी रहती थी, अचानक रोशनी और गर्मी से भर गई। वो आग अब उनका हीटर भी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी। गुफा के बाहर जलती हुई आग को देखकर बड़े बड़े जानवर भी पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब वे चैन की नींद सो सकते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे आग का इस्तेमाल करना तो सीख गए थे, लेकिन वे आग बनाना नहीं जानते थे। उनके पास माचिस या लाइटर नहीं था। वे पूरी तरह से कुदरत या नेचर पर निर्भर थे। उन्हें आग तभी मिलती थी जब कहीं बिजली गिरती थी या जंगल में अपने आप आग लगती थी। इसलिए एक बार जब उन्हें आग मिल जाती तो उसे जिंदा रखना उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी काम बन जाता था। वे उस आग को बुझने नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर गलती से भी बारिश की वजह से या लापरवाही से वो आग बुझ गई तो इसका मतलब था वापस उसी नरक जैसी जिंदगी में लौटना। वही ठंड, वही कच्चा मांस और वही अंधेरे का डर। और दोबारा आग कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं था। हो सकता है कल मिल जाए या हो सकता है अगले 10 साल तक बिजली न गिरे। इस मजबूरी ने उन्हें आग का रक्षक यानी फायर कीपर्स बना दिया। वे हर वक्त आग की पहरेदारी करते थे। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाते तो अपने साथ सुलगते हुए अंगारे लेकर चलते थे। कल्पना कीजिए, जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बारिश और तूफान के बीच उस छोटी सी चिंगारी को बचाकर ले जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। वो चिंगारी उनके लिए सिर्फ आग नहीं बल्कि उनका जीवन थी। उन्होंने कुदरत की ताकत को अपनी मुट्ठी में तो कर लिया था, लेकिन वे अभी भी उसके गुलाम थे। असली आजादी तब मिलती जब वे खुद आग पैदा करना सीख जाते, लेकिन वो दिन अभी दूर था। फिलहाल वे उस उधार की आग के सहारे ही अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे थे, ये जाने बिना कि आगे आने वाला समय उनके लिए और भी बड़ी चुनौतियां और उससे भी बड़े चमत्कार लेकर आने वाला है। और इसी डर और उम्मीद के बीच जब वे उस जलती हुई टहनी को, उस उधार की आग को लेकर पहली बार अपनी गुफा के अंदर दाखिल हुए तो मानव इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वो पल साधारण नहीं था। जैसे ही उन्होंने गुफा के बीचों बीच सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया और उस पर वो कीमती आग रखी, गुफा का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। जो गुफा सदियों से सिर्फ एक पत्थर का ठंडा खोल थी, जहां अंधेरा और सीलन का राज था, वो अचानक सुनहरी रोशनी और गर्माहट से भर गई। वो सिर्फ आग नहीं थी, वो इंसान का पहला घर बन गई थी। उस रात पहली बार हमारे पूर्वजों को नींद के लिए एक आंख खुली रखने की जरूरत नहीं पड़ी। गुफा के मुहाने पर नाचती हुई आग की लपटें एक अदृश्य दीवार बन गई थी, जिसे लांघने की हिम्मत जंगल के सबसे खूंखार जानवर भी नहीं कर सकते थे। जो शेर और लकड़बग्घे कल तक इंसान को अपना नाश्ता समझते थे, अब वो उस रोशनी से दूर अंधेरे में ही गुर्रा सकते थे। ये पहली बार था जब इंसान ने अपनी शर्तों पर रात गुजारी थी। इस सुरक्षा ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया, जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता, और वो था नींद। जब तक इंसान डर के साए में जीता था, उसे गहरी नींद या रेम स्लीप बहुत कम मिल पाती थी। लेकिन आग की सुरक्षा मिलने के बाद वे बेफिक्र होकर सोने लगे। गहरी नींद का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। दिमाग को आराम मिला, यादें पक्की होने लगीं और सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी। लेकिन आग का सबसे बड़ा जादू उनके दिमाग पर नहीं बल्कि उनके पेट में हो रहा था। जैसा कि हमने पहले बात की, कच्चा मांस पचाना शरीर के लिए बहुत भारी काम था, लेकिन अब वो गुफा का अलाव दुनिया का पहला किचन बन गया था। जब उन्होंने मांस को आग में भूनकर खाना शुरू किया तो अनजाने में ही उन्होंने एक बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी जैविक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। पकाने का मतलब था भोजन को शरीर में जाने से पहले ही पचा देना, प्री डाइजेशन। आग मांस के रेशों को तोड़ देती थी, उसे नरम बना देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो एनर्जी पहले सिर्फ खाना पचाने में बर्बाद होती थी, अब वो एनर्जी बचने लगी। और कुदरत यानी नेचर ने उस बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या किया? उसने वो सारी एनर्जी हमारे दिमाग को दे दी। इसे विज्ञान में महंगे ऊतक परिकल्पना कहते हैं।
आसान भाषा में कहें तो आग की वजह से हमारे जबड़े छोटे हो गए, दांत छोटे हो गए और पेट का साइज भी छोटा हो गया। लेकिन हमारा दिमाग, जो शरीर का सबसे महंगा हिस्सा है क्योंकि ये बहुत एनर्जी खाता है, वो तेजी से बड़ा होने लगा। ये वही दौर था जब इंसान सिर्फ एक ताकतवर जानवर से बदलकर एक बुद्धिमान प्राणी बनने की राह पर चल पड़ा था। हम आज जो इतने स्मार्ट हैं, कंप्यूटर और रॉकेट बना रहे हैं, इसकी नींव उसी गुफा में जल रही आग ने रखी थी। अगर उस दिन हमने खाना पकाना नहीं सीखा होता तो शायद आज भी हम जंगल में पत्तियां चबा रहे होते। आग ने सिर्फ हमारा शरीर नहीं बदला, उसने हमारे समाज को भी जन्म दिया। जरा सोचिए, आग मिलने से पहले शाम होते ही सब चुपचाप अपने अपने कोनों में दुबक जाते थे। अंधेरे में बातचीत करना या एक दूसरे को देख पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब उनके पास रोशनी थी। दिन भर की थका देने वाली शिकार की भागदौड़ के बाद जब पूरा कबीला रात को आग के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठता था तो वहां सिर्फ खाना नहीं खाया जाता था, बल्कि रिश्ते बनते थे। आग का वो घेरा इंसान का पहला स्कूल, पहला सिनेमा हॉल और पहली संसद बन गया था। रोशनी में वो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे, एक दूसरे के हाव भाव समझ सकते थे। यहीं से कहानियों का जन्म हुआ। बुजुर्ग लोग जिनके पास जिंदगी का तजुर्बा था, वे युवा पीढ़ी को शिकार के तरीके और जंगल के नियम सिखाते थे। पुरानी पीढ़ी अपना ज्ञान नई पीढ़ी को देने लगी। शायद यहीं से हमारी भाषा जटिल और बेहतर होने लगी होगी। हंसी मजाक, सुख दुख साझा करना, योजनाएं बनाना, ये सब उस अलाव के इर्द गिर्द ही शुरू हुआ। आग ने इंसान को एक भीड़ से बदलकर एक समुदाय बना दिया। वे अब सिर्फ मैं के बारे में नहीं, बल्कि हम के बारे में सोचने लगे थे। सामाजिक बंधन मजबूत होने लगे, जिसने इंसान को जंगल के बाकी जानवरों से अलग और ताकतवर बना दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस वरदान के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा था। वो खतरा था निर्भरता। धीरे धीरे इंसान आग का इतना आदी हो गया कि वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे ठंड सहने की अपनी कुदरती क्षमता खोने लगे क्योंकि अब उनके पास आग थी। वे कच्चा मांस पिचाने की ताकत खोने लगे क्योंकि उन्हें पके हुए खाने की आदत पड़ गई थी। एक तरह से आग अब उनकी बैसाखी बन गई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत वही पुरानी थी, वे अब भी आग के मालिक नहीं थे, सिर्फ चौकीदार थे। आग अब भी कुदरत की ही अमानत थी। उसे वे पैदा नहीं कर सकते थे, बस उसे जिंदा रख सकते थे। इसलिए गुफा में एक अलिखित नियम बन गया था, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। ये जिंदगी का सबसे अहम मिशन था। कबीले के कुछ लोगों को खास तौर पर अग्नि रक्षक की जिम्मेदारी दी जाती थी। उनका काम था दिन रात जागकर आग को लकड़ियां खिलाते रहना। सोचिए उस जिम्मेदारी का बोझ। अगर कोई रक्षक सो गया और आग बुझ गई तो उसे माफ नहीं किया जाता था, क्योंकि उसकी एक गलती की सजा पूरे कबीले को भुगतनी पड़ती। आग को बचाए रखने के लिए वे मीलों दूर से लकड़ियां ढोकर लाते। अगर कभी भारी बारिश होती तो वे अपने बच्चों से ज्यादा उस आग को बचाने की फिक्र करते। वे अपने शरीरों से, जानवरों की खालों से उस लौ को ढक लेते ताकि पानी की एक बूंद भी उस पर न गिरे। आग उनके लिए भगवान बन गई थी, एक ऐसा भगवान जो अगर रूठ गया यानी बुझ गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुदरत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक रात मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने जंगल को हिलाकर रख दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तिनकों की तरह उखड़ गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। गुफा जो उनका सुरक्षित घर थी अब पानी से भरने लगी। अग्नि रक्षकों ने अपनी पूरी जान लगा दी। वे चीखे चिल्लाए, उन्होंने आग को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तूफान का शोर उनकी चीखों से ज्यादा तेज था। पानी की बौछारें और हवा के थपेड़े उस नाजुक सी आग पर भारी पड़ गए। धीरे धीरे वो सुनहरी रोशनी कम होने लगी। अंगारे जो उनकी उम्मीद थे वो काले पड़ने लगे। धुआं उठा और फिर खामोशी। गुफा में एक बार फिर वही पुराना जानलेवा और दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे तूफान के बीच भी अपनी मायूस धड़कनें सुन सकते थे। वो पल बेहद खौफनाक रहा होगा। ठंड वापस लौट आई और उसके साथ लौट आया वो पुराना डर। बाहर से शिकारियों की गुर्राहट फिर से नजदीक आने लगी, क्योंकि अब उनके रास्ते में आग की दीवार नहीं थी। उस रात ठंडी राख के ढेर के पास बैठे हुए हमारे पूर्वजों को एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे कुदरत के भरोसे रहेंगे वे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। उधार की आग कभी भी धोखा दे सकती है। अगर इंसान को सच में इस धरती पर राज करना है तो उसे इंतजार करना छोड़ना होगा। उसे खुद निर्माता बनना होगा। उनके मन में एक हताशा थी, लेकिन उसी हताशा के अंदर एक सवाल भी जन्म ले रहा था। उन्होंने आग को जलते हुए देखा था। वे जानते थे कि आग लकड़ी को खाती है, हवा में सांस लेती है, तो आखिर ये आग आती कहां से है?
ये सोती कहाँ है? क्या इसे जगाया जा सकता है? उस अंधेरी ठंडी गुफा में जब वे पत्थरों से अपने औजार ठीक कर रहे थे या हताशा में लकड़ी रगड़ रहे थे, वे नहीं जानते थे कि समाधान उनके हाथों में ही है। जिस पत्थर पर वे बैठे रो रहे थे, उसी पत्थर के दिल में चिंगारी छिपी बैठी थी। बस जरूरत थी तो एक सही चोट की, एक सही तकनीक की। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन यही अंधेरा अब उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज यानी इन्वेंशन की तरफ धकेलने वाला था। नियति ने उनके सामने अब तक की सबसे बड़ी पहेली रख दी थी और इस पहेली का जवाब ही मानव इतिहास को बदलने वाला था। वो रात शायद उन लोगों के जीवन की सबसे लंबी और सबसे ठंडी रात थी। गुफा के अंदर सिर्फ खामोशी थी और बाहर तूफान का शोर। जिस राख के ढेर को वे अब तक अपनी माँ की तरह पूछते थे, जो उन्हें गर्मी और सुरक्षा देती थी, वो अब पूरी तरह ठंडी और बेजान हो चुकी थी। वो गर्माहट, वो सुकून अब बस एक याद बनकर रह गया था। ठंड ने दोबारा अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बच्चों का रोना और बड़ों की खामोश हताशा उस अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनका सुनहरा दौर अब खत्म हो गया। शायद अग्नि देवता उनसे नाराज होकर चले गए हैं और अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। वे फिर से उसी खौफनाक दुनिया में धकेल दिए गए थे, जहां वे शिकारी नहीं बल्कि सिर्फ शिकार थे। लेकिन इंसान की एक खास बात है, वो आसानी से हार नहीं मानता। उस गहरे अंधेरे में भी उनके दिमाग के किसी कोने में एक सवाल सुलग रहा था। उन्होंने आग को लकड़ी खाते हुए देखा था, हवा में सांस लेते हुए देखा था। वे जानते थे कि आग कोई जादू नहीं बल्कि एक ताकत है, और अगर ये ताकत खो गई है तो इसे वापस पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगले कई दिन और कई रातें सिर्फ इंतजार और संघर्ष में गुजरी। वे आसमान की ओर देखते कि कब बिजली कड़के, कब फिर से कोई पेड़ जले और कब उन्हें वो लाल फूल दोबारा मिले। लेकिन आसमान साफ था, कुदरत उन्हें दोबारा खैरात देने के मूड में नहीं थी। और इसी इंतजार, बेचैनी और हताशा के बीच अनजाने में ही सही, मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। ये किसी लैब में नहीं हो रहा था, बल्कि खुले आसमान के नीचे हो रहा था। दिन का समय था। गुफा के बाहर बैठा एक आदि मानव अपने पत्थर के औजारों को तेज कर रहा था। उस समय इंसान चकमक पत्थर का इस्तेमाल करता था। वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जोर जोर से पटक रहा था ताकि उसे तोड़कर नुकीला बना सके। उसका ध्यान सिर्फ औजार बनाने पर था। खट 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 की आवाज आ रही थी। तभी एक खास चोट पर एक नन्ही सी पीली चिंगारी निकली और हवा में गायब हो गई। वो चौंका। उसने अपना काम रोका और पत्थर को घूर कर देखा। क्या ये वही था? उसने फिर से मारा। फिर एक चिंगारी। अंधेरी गुफा में जिस रोशनी के लिए वे तरस रहे थे, वो रोशनी आसमान में नहीं बल्कि इस पत्थर के अंदर से झांक रही थी। ये एक हैरान कर देने वाला पल था। पत्थर के अंदर आग, ये कैसे मुमकिन है? उसने पागलों की तरह पत्थरों को टकराना शुरू किया। चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन वे जमीन पर गिरते ही बुझ जाती थीं। वे ठंडी मिट्टी पर गिर रही थीं। उसे समझ आया कि चिंगारी तो है, लेकिन वो बच्चे की तरह है। उसे जिंदा रहने के लिए एक बिस्तर चाहिए। उसने सूखी घास का एक ढेर बनाया, जिसे आज हम टिंडर कहते हैं। उसने पत्थरों को उस घास के बिल्कुल ऊपर रखकर टकराया। घंटों की मेहनत, छिले हुए हाथ और सैकड़ों नाकाम कोशिशों के बाद एक चिंगारी सही जगह गिरी। सूखी घास से धुएं की पतली लकीर उठी। उसने अपनी सांसें रोक ली। उसने धीरे से फूंक मारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुरानी आग को बचाने के लिए करते थे। धुआं गहरा हुआ, घास सुलगी और फिर बबक एक छोटी सी लौ जल उठी। उसी समय, या शायद हजारों साल के अंतराल में, दुनिया के किसी और कोने में कोई दूसरा इंसान लकड़ी पर काम कर रहा था। वो शायद एक सूखी लकड़ी के टुकड़े में नुकीली छड़ी से छेद करने की कोशिश कर रहा था। वो उस छड़ी को अपनी हथेलियों के बीच रखकर तेजी से गोल गोल घुमा रहा था। घर्षण बढ़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि लकड़ी गर्म हो रही है, इतनी गर्म कि हाथ जलने लगे। उसे उस गर्मी में एक जानी पहचानी चीज महसूस हुई। उसने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा, पसीना बहने लगा, बाजू दुखने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। लकड़ी का बुरादा काला पड़ने लगा। उसमें से भी वही महक आई जो जलते हुए जंगल से आती थी। और फिर उस काले बुरादे में एक लाल चमक दिखाई दी, एक जीवित अंगारा। उसने उसे सूखी पत्तियों में रखा, फूंक मारी और आग पैदा हो गई। हमने कर दिखाया। वो पल साधारण नहीं था। वो पल था जब इंसान जानवर की श्रेणी से हमेशा के लिए बाहर निकल गया और इंसान बन गया। अब वे कुदरत के भिखारी नहीं थे, वे निर्माता थे, क्रिएटर्स थे। वे जब चाहें, जहां चाहें आग पैदा कर सकते थे। अब उन्हें बिजली गिरने का इंतजार नहीं करना था। अब उन्हें इस डर में जीने की जरूरत नहीं थी कि बारिश आग बुझा देगी। अगर बुझ भी गई तो क्या हुआ, वे उसे दोबारा जला लेंगे।
इस आत्मविश्वास ने उन्हें अजेय बना दिया। अब अंधेरा उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनका गुलाम था। वे अपनी मुट्ठी में सूरज लेकर चल रहे थे। इस एक खोज ने उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पहले इंसान सिर्फ अफ्रीका और एशिया के गर्म इलाकों तक सीमित था। वे ठंडे इलाकों में नहीं जा सकते थे क्योंकि ठंड का मतलब था मौत। ठंड एक अदृश्य दीवार की तरह थी जिसने उन्हें कैद कर रखा था। लेकिन अब उनके पास अपनी पोर्टेबल धूप थी। इस ताकत के दम पर हमारे पूर्वजों ने उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। वे उन बर्फीले पहाड़ों, यूरोप के ठंडे मैदानों और साइबेरिया के रेगिस्तानों में गए जहां पहले जाने का मतलब आत्महत्या होता था। जब धरती पर हिमयुग आया और आधी दुनिया बर्फ की चादर से ढक गई तो बड़े बड़े जानवर, विशाल मैमथ और डायनासोर जैसे जीव ठंड से मर गए, लेकिन इंसान जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुफाओं में आग के चारों ओर बैठकर गर्म मांस खा रहा था, अपनी नई दुनिया की योजना बना रहा था। आग ने हमें खत्म होने से बचा लिया। आग सिर्फ बचने का साधन नहीं रही, वो हमारी टेक्नोलॉजी की जननी, मदर ऑफ टेक्नोलॉजी बन गई। आग ने ही इंसान को जिज्ञासु बनाया। किसी ने खेल खेल में गीली मिट्टी को आग में डाल दिया होगा और देखा होगा कि वो पत्थर जैसी सख्त हो गई। यहीं से मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई, जिससे हम खाना स्टोर करने लगे। किसी ने देखा होगा कि कुछ खास तरह के पत्थरों को आग में डालने से उनमें से एक चमकदार तरल निकलता है जो ठंडा होकर बहुत मजबूत हो जाता है। यहीं से धातु का युग शुरू हुआ। तांबा, कांसा और फिर लोहा। जिस भाले की नोक पहले पत्थर की थी और जल्दी टूट जाती थी, अब वो लोहे की हो गई। खेती के औजार बने, तलवारें बनी और सभ्यता ने रफ्तार पकड़ ली। सदियां बीतती गईं। वो गुफा का छोटा सा अलाव गांव के चूल्हे में बदला, गांव का चूल्हा बड़ी बड़ी भट्टियों में बदला। और फिर एक दिन इंसान के दिमाग ने एक और कमाल किया। उसने सोचा, अगर आग पानी को उबालकर भाप बना सकती है तो क्या उस भाप से हम चीजें चला सकते हैं? और यहीं से जन्म हुआ स्टीम इंजन का। वो रेलगाड़ियां, वो बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब आग का ही तो रूप थीं। फिर हमने आग को और गहराई से समझा और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला और गैस जलाना शुरू किया। आज हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है, जो फोन चार्ज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर जल रही आग की वजह से ही है। और सबसे बड़ी बात, जरा आसमान की तरफ देखिए। वो रॉकेट्स जो हमें चांद और मंगल तक ले जा रहे हैं, उनके पीछे क्या है? उनके पीछे भी तो आग ही है। वो कंबस्टन है। जिस आग ने लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को शेरों से बचाया था, आज वही आग हमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लड़ने की ताकत दे रही है और हमें सितारों तक ले जा रही है। वो चिंगारी जो एक पत्थर से निकली थी, आज ब्रह्मांड में फैल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आग सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी पहचान है। हम आग के बच्चे हैं। इसने हमारे जबड़े छोटे किए ताकि हमारा दिमाग बड़ा हो सके। इसने हमें अंधेरे से निकाला ताकि हम दुनिया देख सकें। इसने हमें ठंड से बचाया ताकि हम पूरी धरती पर राज कर सकें। आज जब आप अपनी आरामदायक दुनिया में बैठे हैं और अपनी किचन में गैस जलाते हैं या अपनी जेब से लाइटर निकालकर एक हल्की सी क्लिक करते हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। उस नीली या पीली लौ को गौर से देखिए। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये लाखों सालों के संघर्ष, अरबों रातों के अंधेरे और अनगिनत पूर्वजों के बलिदान और बुद्धिमानी का प्रतीक है। ये वो पवित्र मशाल है जिसे होमो इरेक्टस ने तूफान में अपने सीने से लगाकर बचाया था, जिसे आदि मानव ने अपनी हथेलियों की खाल उधेड़कर घर्षण से पैदा किया था। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हम हैं। ये हमारी जिज्ञासा, हमारी जिद और हमारी कभी ना हार मानने वाली रूह की चमक है। वो चिंगारी जो लाखों साल पहले एक गुफा में जली थी, वो आज भी हमारे अंदर जल रही है, एक सपने की तरह जो हमें और आगे और ऊपर सितारों के पार जाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है।